इस लड़के की कहानी सुनकर हर किसी की आंखें खुल जानी चाहिए। जो ऑनलाइन गेम्स में पैसा लगाते हैं, उसकी ज़िंदगी का यह दर्दनाक किस्सा लोगों के लिए एक चेतावनी है कि वे भी संभल जाएं। 96 लाख का कर्जा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस लड़के की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला सच है। छोटी उम्र में यह लड़का इतना परेशान हो गया कि उसे आत्महत्या के बारे में सोचना पड़ गया। इस लड़के पर इतना कर्ज है जितना कोई सारी ज़िंदगी नौकरी करके भी नहीं कमा सकता। ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी ऐप किस कदर खतरनाक और जानलेवा हो सकती है, शायद इसका अंदाज़ा आपको सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर हो जाएगा, जहां एक 22 साल के लड़के को ऑनलाइन गेमिंग ने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि उसे आत्महत्या के ख्यालात आने लगे। जी हाँ, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इतनी छोटी उम्र में ये लड़का इतना परेशान हो गया कि उसे आत्महत्या तक करने के बारे में सोच पड़ा। इस लड़के पर इतना कर्ज है जितना कोई सारी ज़िंदगी नौकरी करके भी नहीं कमा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग के चलते एक लड़के की ज़िंदगी इस तरह बदल दी गई कि उसने खुद नहीं सोचा होगा कि ज़िंदगी के इतने बुरे दौर का सामना इतनी सी उम्र में करना पड़ेगा। कथित तौर पे बिहार के रहने वाले हिमांशु मिश्रा को ऑनलाइन गेमिंग की लत ऐसी लगी कि आज उस पर 96 लाख रुपए से भी ज़्यादा कर्ज है। यह कर्जा हिमांशु ने घर वालों के साथ और पहचान वालों के साथ धोखाधड़ी करके अपने ऊपर लाद लिया है, और इसकी इकलौती वजह है ऑनलाइन गेमिंग, जिसके चलते हिमांशु को सुसाइड करने तक की नौबत आन पड़ी। हिमांशु ने हाल ही में एक नुक्कड़ शो में आकर अपना दर्द लोगों के सामने रखा था, और इसके बाद वो शालिनी कपूर के पॉडकास्ट में आए, जहां उन्होंने अपने ऊपर चढ़े कर्जे की पूरी कहानी सुनाई। हिमांशु मिश्रा बताते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए सबसे पहले मां के अकाउंट से पैसे निकालने शुरू किए। जब भी घाटा होता है, हिमांशु इस आस में दोबारा गेम खेलता है कि इस बार फ़ायदा होगा, लेकिन जुए के इस दलदल में हिमांशु धंसता चला गया और नौबत घर वालों के पैसों की चोरी की आनी पड़ी। हिमांशु ने कभी मां के अकाउंट से 28,000 रुपये निकाले तो कभी पिता के खाते से 88,000। इस दौरान बीटेक के लिए जमा की हुई फीस को भी हिमांशु ने ऑनलाइन जुए में गंवा दिया। हिमांशु ने बताया कि दिल्ली में एक पहचान वाले शख्स से पहले 20,000 रुपये उधार लेकर उसे दुगने करके वापस दिए। इसलिए शख्स ने भरोसा करके अपना फ़ोन ही मुझे दे दिया। इसके बाद मैं हारता गया और उस शख्स के अकाउंट से पैसा निकालकर घाटे को कवर करने की कोशिश करता रहा। यह पैसे उस शख्स ने अपनी बहन की शादी के लिए रखे थे। ऑनलाइन गेम्स की लत 49 रुपये में टीम बनाने वाले खेलों से लगी। शुरुआत में ये गेम महज एक शौक थे, लेकिन धीरे धीरे यह एक गंभीर लत में बदल गए। उसने दोस्तों के साथ आसपास खेलना शुरू किया और फिर बड़े बड़े सट्टे वाले ऐप का भी सहारा लिया। यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ। इस लड़का ने बताया कि उसे गेम्स की ऐसी लत लग गई थी कि उसने खुद को 96 लाख का कर्जा ले लिया और सारे पैसे हार गया। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से इस लत की वजह से उलझ सी गई है। जो लड़का जेई में 98% लेकर आया था, उसने अपनी एडमिशन का पैसा भी ऑनलाइन गेम में लगा दिया और वह भी हार गया। इस लड़के का कहना है कि उसे न तो किसी तरह का नशा है और ना ही कोई बुरी आदत, सिवाय ऑनलाइन गेम्स के। उसे बस गेम्स की लत लग गई थी, जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब उसे इस बात का पछतावा है, लेकिन वक्त निकल चुका है। ऑनलाइन गेम्स की लत से बचने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गेम्स सिर्फ मनोरंजन के लिए ही होता है। अब आप इन्हें पैसों के लिए खेलते हैं तो यह एक खतरनाक रास्ता बन जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस तरह की समस्या हो तो समय रहते मदद लें।